हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच फिर से ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट चैप्टर का लेकर आए हैं। जो हमारा यूनिट 2 चल रहा है, यूनिट 2 में जो टॉपिक का नाम है आज संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन एवं सहभागिता प्रबंधन है, जिसको हम लोग इंग्लिश में TQM भी कहते हैं, टोटल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज हम TQM का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप लोग ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और डॉक्टर अमित किशोर बुक का भी हम लोग जो ऑब्जेक्टिव 1000+ कर चुके हैं। ठीक है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं जाके। इस चैनल पर है, सब ऑब्जेक्टिव मौजूद है, प्लेलिस्ट बना हुआ, वो भी देखिए। और चैप्टर वाइज जो चल रहा है वो भी देखिए। तो चलिए आज हम लोग TQM का ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग देखें तो आज का होगा संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQM का विचार 1925 में किस प्रबंधन गुरु के गुणवत्ता सिद्धांत प्रफुल्लित हुआ? हेनरी फ्योल के, S.W. टेलर के, पीटर ड्राकर के और डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग के। तो एक का जो हो जाएगा डी हो जाएगा डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग के। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQM में किस पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है? केवल उत्पादन बढ़ाना, केवल लागत कम करना, उपभोक्ताओं की संतुष्टि और निरंतर सुधार, या कर्मचारियों की संख्या कम करना? तो दो का आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उपभोक्ता की संतुष्टि और निरंतर सुधार, क्रम सुधार। ठीक है, उसके बाद है डोमिंग के 14 सिद्धांतों में से एक भय को निकालना मतलब ड्राइव आउट फियर का क्या अर्थ है? कर्मचारियों को जानकारी से निकालना, बेहतर संचार की व्यवस्था करना ताकि कर्मचारी डरे नहीं, सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाना, केवल निम्नलिखित आदेश देना। तो तीन का आंसर बी हो जाएगा, एक बेहतर संचार की व्यवस्था करना ताकि कर्मचारी डरे नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है गुणवत्ता चक्र क्वालिटी साइकिल के सही चरण क्या है? तो 4 का बताना है क्वालिटी साइकिल के सही चरण क्या है। तो पहला है योजना, जांच, कार्य, सुधार। मतलब प्लान करें, उसका चेक करें और उसका एक्ट करें, उसका बाद इम्प्रूव करें। उसके बाद योजना बनाइए या कार्य कीजिए, उसका जांच कीजिए, उसके बाद कार्य योजना जांच सुधार, या फिर जांच योजना कार्य सुधार। तो आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा साइकिल के बारे में सही है, कौन सा चक्र सही है। तो 4 का आंसर बी हो जाएगा, योजना करिए पहले, उसके बाद कार्य कीजिए, जांच करें, उसके बाद कार्य करें। ठीक है, मतलब प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। पुस्तकालय में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन लागू करने का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुस्तकालय की संख्या बढ़ाना, पुस्तकालय सेवाओं में गुणवत्ता, आकार, पाठकों को की संतुष्टि में वृद्धि करना, केवल ऑनलाइन सेवा प्रदान करना, या कर्मचारियों पर नियंत्रण बढ़ाना। तो 5 का आंसर बी हो जाएगा, पुस्तकालय सेवाओं में गुणवत्ता लाकर पाठकों की संतुष्टि में वृद्धि करना। सहभागी प्रबंधन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की अवधारणा का सरल अर्थ क्या है? केवल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्णय लेना, या फिर प्रबंधन के द्वारा सभी स्तर के कर्मचारियों की सहभागिता, या फिर ग्राहकों के प्रबंधनों में शामिल करना, सरकार द्वारा प्रबंधन पर नियंत्रण करना। तो 6 का भी हो जाएगा, प्रबंधन के निर्णयों में सभी स्तर के कर्मचारियों की सहभागिता। ठीक है, किसका मतलब होता है? पार्टिसिपेट मैनेजमेंट। उसके बाद 7 नंबर है किस प्रबंधन शैली को संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQM का एक मुख्य भाग माना जाता है? तो ए नंबर में होगा तानाशाही प्रबंधन, नौकरशाही प्रबंधन, सहभागी प्रबंधन, या परंपरावादी प्रबंधन। तो 7 का सी हो जाएगा, सहभागी प्रबंधन। उसके बाद 8 नंबर है सहभागी प्रबंधन की एक मुख्य विशेषता क्या है?
तो ए नंबर में कर्मचारी शक्तिकरण, निर्णय में गोपनीयता, केवल ऊपर से नीचे संचार, कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धा। तो 8 का आंसर ए हो जाएगा, कर्मचारियों शक्तिकरण। 9 नंबर में सभी प्रबंधन का एक मुख्य लाभ क्या है? निर्णय में तेजी, कर्मचारियों कार्य संतुष्टि, सूचना का रिसाव या प्रबंधन शक्तियों में वृद्धि। तो 9 का आंसर आप लोगों को बी हो जाएगा, कर्मचारियों में कार्य संतुष्टि। उसके बाद है सहभागी प्रबंधन का एक प्रमुख हानि या समस्या क्या है? उत्पादन में कमी, निर्णय की धीमी प्रणाली, कर्मचारियों में प्रेरणा की कमी, संगठन की साख में कमी। तो 10 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, निर्णय की धीमी प्रणाली। पुस्तकालय में सहभागी प्रबंधन का एक उदाहरण क्या होता है? केवल पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा पुस्तक चयन करना, पुस्तक चयन की प्रक्रिया में स्टेक कर्मचारियों से जुड़ाव लेना, पुस्तकों से कोई सुझाव नहीं लेना, या कर्मचारियों को पुस्तकालय के उद्देश्य से अनभिज्ञ रखना। तो 11 का आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, पुस्तकालय चयन प्रक्रिया में स्टेक कर्मचारियों को से सुझाव लेना। संपूर्ण प्रबंधन टीक्यूएम की विचारधारा किस देश में सबसे पहले फली फूली और औद्योगिक क्रांति का कारण बनी? अमेरिका, भारत, जापान या जर्मनी। तो 12 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी, जापान में। कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। पुस्तकालय परिसंचरण सर्कुलेशन सेवा में गुणवत्ता लाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? टाइपराइट का, बारकोड और RFID, उसका रजिस्टर प्रणाली या टेलीफोन। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, बारकोड और RFID। उसके बाद है डोमिंग के अनुसार गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए किस पर निर्भरता बंद करनी चाहिए? प्रशिक्षण पर नेतृत्व पर, निरीक्षण पर या योजना पर। तो 14 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी, निरीक्षण पर। किस पर होना चाहिए? निरीक्षण पर। ISO 9001, 2008, 2015 जैसे प्रमाण पत्र प्राप्त करना किस प्रबंधन प्रणाली को लागू करने का संकेत है? वैज्ञानिक प्रबंधन, परंपरावादी प्रबंधन, संकटक प्रबंधन या संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। तो 15 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। और आप लोग ज़रूर ये टेस्ट लगाया कीजिए। बस 10 मिनट का ये शो होता है। 10 मिनट में आप अगर कहीं भी घूम रहे हैं, घूमते घूमते भी कहीं जा रहे हैं सफ़र में, तो वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं और एक टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे आपका जहन हमेशा खुला रहेगा इसमें, ठीक है, और आप रिवीजन में रहिएगा। तो 16 नंबर है कर्मचारियों विभागों के बीच की बाधाओं को तोड़ना, मतलब ब्रेक डाउन बैरियर किस प्रबंधन सिद्धांत का हिस्सा है? तो हेनरी फ्यूल्स का सिद्धांत, मैक्स वेबर का सिद्धांत, डेमिंग का संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन या टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, डेमिंग का संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांत। सहभागी प्रबंधन का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्मचारी पर नियंत्रण बढ़ाना, कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक व मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, केवल संगठन का लाभ बढ़ाना, निर्णय में लगने वाले समय को कम करना। तो 17 का आंसर बी हो जाएगा, कर्मचारी की मनोवैज्ञानिक व मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। उसके बाद है शून्य आधारित बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग के विपरीत कौन सी बजटिंग विधि ऐतिहासिक आंकड़ों पर निर्भर करती है? द प्रोग्राम बजट, परफॉर्मेंस बजट, लाइट बजट या PPBS। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, लाइन आइटम बजट। कॉपलॉन के अनुसार सहभागी प्रबंधन वह प्रक्रिया जिसका आवंटन होता है
केवल जिम्मेदारियों का, केवल धन का, अधिकारी व प्रभाव शक्ति का, केवल सूचना का। तो 19 का आंसर सी हो जाएगा, अधिकारी एवं प्रभाव शक्ति का। उसके बाद है पुस्तकालय अर्जन नीति एक्विजिशंस पॉलिसी का गुणवत्ता का क्या अर्थ है। केवल सबसे सस्ती पुस्तकें, मात्र स्थान पर गुणवत्ता, पाठकों की जरूरत पर जोर देना, केवल एक ही आपूर्ति से पुस्तक खरीदना, केवल विदेशी पुस्तक खरीदना। तो 20 का आंसर बी हो जाएगा, मात्रा के स्थान पर गुणवत्ता या पाठकों की जरूरत पर जोर देना। गुणवत्ता वृत्ति क्वालिटी साइकिल की अवधारणा किस प्रबंधन प्रणाली संबंधित है। तो संपूर्ण गुणवत्ता TQM पर, संकट प्रबंधन पर, नौकरशाही प्रबंधन पर, शास्त्रीय प्रबंधन पर। तो 21 का आंसर ए हो जाएगा, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन पर। DE रिंग्स के अनुसार उत्पादों में विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता को क्या किया जाना चाहिए। उत्पादों में निरीक्षण इंस्पेक्टेड, उत्पादों की अभिहित या उत्पादों में विज्ञापित या उत्पादों में छिपाया हाइडन। तो 22 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। क्या होगा, बी हो जाएगा, उत्पादों में अभिहित मतलब डेजिग्नेटेड। उसके बाद है सहभागी प्रबंधन का नैतिक आयाम, एथिकल डायमेंशन का क्या है। सभी के समान समझना क्योंकि निर्णय में सभी शामिल हैं, केवल प्रबंधकों को पुरस्कृत करना, कर्मचारियों को सुझाव को अनदेखा करना, सूचना को गोपनीय रखना। तो 23 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, सभी को समान समझना क्योंकि निर्णय में सभी शामिल हैं। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQM में सुधार की प्रक्रिया कैसी होती है। एक बार की प्रक्रिया, वार्षिक प्रक्रिया, निरंतर सुधार प्रक्रिया, केवल संकट के समय की प्रक्रिया। तो 24 का आंसर सी हो जाएगा, निरंतर सुधार प्रक्रिया। पुस्तकालय द्वारा पाठकों से फीडबैक लेना किस प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो शास्त्रीय प्रबंधन, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, नौकरशाही प्रबंधन या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर बी हो जाएगा, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। ठीक है, थैंक यू। टेस्ट लगाने के लिए कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।